नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन का। तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की। फिर उसके बाद पोस्ट कोड 903 का भी दिसंबर 19 को पेपर हो चुका था, तो वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। साथ ही में 24 अप्रैल को हमारा पोस्ट कोड 939 भी आ रहा है पेपर रिटन एग्ज़ाम का। तो इन सभी का डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पोस्ट कोड 817 में डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन देखने को मिलेगी या फिर इसमें भर्ती की तेज़ी से करने के लिए डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन ख़त्म कर दी जाएगी। तो वो सारे फैक्ट्स इस वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले अगर आप आज की न्यूज़ की क्लिप पढ़ें तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि 14 जनवरी को कैबिनेट का फैसला लागू नहीं हुआ था। हालांकि 14 जनवरी को जयराम सरकार ने सीधा बोल दिया था कि 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन ख़त्म होनी चाहिए, जिससे कि भर्तियां जल्दी, जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं उनमें जल्दी से जल्दी तेज़ी आए और वो जल्दी से जल्दी हो जाएं। बट इसमें दो पहलू थे। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को इसमें नुकसान भी देखना पड़ रहा था और हालांकि कई स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा भी हो रहा था। नुकसान बेसिकली उन स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा था जिनके की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन में अच्छे खासे मार्क्स हो रहे हैं, उसी वजह से उन्होंने टेस्ट भरा हुआ था। बट अचानक से ऑन गोइंग प्रोसेस में जब उनको पता चलता है कि अब डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन नहीं होगी, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट में बहुत ही फेरबदल देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप न्यूज़ की ये क्लिप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग प्रोसेस में आप R&P रूल से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। मतलब कि ऑन गोइंग प्रोसेस में जो भी प्री डिफाइंड रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कोड 817 में डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होगी ही होगी। तो विस्तार से इसको पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया के तहत होता है कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए नहीं बदले जा सकते। मतलब जो नोटिफिकेशन दी गई थी जो 14 जनवरी को कैबिनेट में, तो उसके ज़रिए बदले नहीं जा सकते। यह बदलाव पिछली डेट से लागू नहीं होगा। चल रही भर्ती के दौरान भी भर्ती नियमों को नहीं बदल सकते, जो कि हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है अभी पोस्ट कोड 817 की और पोस्ट कोड 903 की। तो उसके तहत ये नियम नहीं बदल जाते। मतलब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पोस्ट कोड 817 और पोस्ट कोड 903 में हमें 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इस कारण जब भर्ती नियम नहीं बदल दिए जाएंगे, उसके बाद होने वाली भर्ती में ही 15 नंबर की काउंसलिंग एवैल्यूएशन को ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक और बात यह भी सामने आई है कि कार्मिक विभाग ने इस बारे में सीधे कैबिनेट में फैसला करवा दिया। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर बात करें आप 14 जनवरी के कैबिनेट की, तो यहाँ पे कार्मिक विभाग ने सीधा जो था वो नोटिफिकेशन आउट करवा दी थी। मतलब सीधा वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि हम 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने किसी से भी यहाँ पे सुझाव नहीं लिया, ना ही लोक सेवा आयोग से इसमें चर्चा की और ना ही बाकियों से किसी से सुझाव लिया, जो कि बिल्कुल गलत था, जो कि आर्टिकल नंबर 309 के बिल्कुल विरोध में है, उसके अंडर आता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले ना तो विधि विभाग और ना ही लोक सेवा आयोग से चर्चा की, मतलब किसी से डिस्कस ही नहीं किया गया था। किसी भी पद के भर्ती नियम बदलने से पहले लोक सेवा आयोग से चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल में सरकारी भर्तियों के लिए सिर्फ लोक सेवा आयोग को ही संवैधानिक एजेंसी का दर्जा दिया गया है। मतलब कि कभी भी अगर आपने R&P रूल्स चेंज करने हैं तो सबसे पहले इसमें लोक सेवा आयोग से डिस्कस करना होता है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। तो मतलब उनसे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट इन्होंने डिस्कस नहीं किया। सीधा कैबिनेट में जो था ये फैसला अपना बोल दिया कि ये लागू होना चाहिए। ओके, इस बारे में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से राय नहीं ली जाती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 14 जनवरी को कैबिनेट में ये फैसला लिया कि चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सभी पदों की भर्ती में अब 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम ही 50 अंकों की बजाय 100 अंक का होगा। तो यहाँ पे इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 85 होना था, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम अभी तक जो था वो 85 मार्क्स का था। बट आने वाली भर्तियों में जिसकी जो अभी नोटिफिकेशन आउट होगी उनमें ये 100 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि उनसे डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी। इसमें जाया होने वाला भी वक्त भी बचेगा
और साथ में भर्ती प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए देरी हो सकती है और मसला फाइलों में उलझ सकता है। सीधा सा इस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब यही था कि जो भी नोटिफिकेशन अब प्रोसेस है उनमें हमें 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन को देखने को मिलेगी। इसमें भले ही पोस्ट कोड 817 हो, फिर पोस्ट कोड 903 हो और पोस्ट कोड 939 भी, इस वजह से लग रहा है कि हमें 85 मार्क्स का ही देखने को मिल सकता है। मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं हो सकता अभी, क्योंकि कोई भी रिटर्न में आर&पी रूल्स नहीं लागू हुए हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी तो मतलब भूल ही जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो अभी जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी बताया था कि 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी ही होगी 817 में। बाकी पोस्ट कोड्स में देखा भी जा सकता है, बट 817 में तो होगी ही होगी। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।